हुमायूं काल के हुमायूं काल के 5 युद्ध इतिहास की दृष्टिकोण से और परीक्षा के दृष्टिकोण से, दोनों ही दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में ही नहीं, मेंस में भी आपके काम आ सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे हुमायूं के द्वारा लड़े गए 5 युद्ध जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम देखते हैं हुमायूं कालीन 5 युद्ध। मित्रों, हुमायूं के जो 5 युद्ध हैं उसमें से एक युद्ध उसके शुरुआती दौर में है, जब वो अपने आप को स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। 2 युद्ध जिसके फलस्वरूप उसकी हार हुई और उसको भारत छोड़ के भागना पड़ा, और फिर पुनः भारत की विजय से संबंधित उसके 2 युद्ध। तो ये कुल 5 युद्ध ऐसे हैं जो उसके समय की अत्यंत महत्वपूर्ण युद्ध हैं, जिन्हें हर परीक्षार्थी को जानना चाहिए, हर स्टूडेंट्स को जानना चाहिए, हर सामान्य व्यक्ति को भी जानना चाहिए। तो इन युद्धों में जो पहला युद्ध है वह युद्ध है दोहरिया का युद्ध। बाबर ने अफगानों को ही पराजित करके भारत के सिंहासन को प्राप्त किया था, भारत के साम्राज्य को प्राप्त किया था। तो अफगान मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े दुश्मन थे। इसी कड़ी में दोहरिया के युद्ध में हुमायूं ने अफगान शासक महमूद लोदी को पराजित कर एक महत्वपूर्ण सफलता पाई। तो पहला युद्ध हुमायूं का था, जो महत्वपूर्ण युद्ध था। अन्य युद्ध भी होंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण पहला युद्ध था, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है, वह युद्ध है दोहरिया का युद्ध। ये लड़ा गया हुमायूं और अफगानों के बीच। अफगान सेना का नेतृत्व किया था महमूद लोदी ने। इसमें अफगानों की पराजय हुई और हुमायूं सशक्त हुआ। हुमायूं का जो दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध है, जिसने भारत में उसकी पराजय और शेर शाह के उत्थान को सुनिश्चित किया, वह युद्ध था चौसा का युद्ध। मैं अपने पिछले वीडियो में बताया कि शेर खां के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण शासक, जो बाद में शेर शाह कहलाया, बिहार और बंगाल में उभर रहा था। और यही शेर खां जो है हुमायूं के लिए खतरनाक साबित हुआ। जब प्रथम 2 युद्धों में हुमायूं ने उसे पराजित किया था और शेर खां को अपने पुत्र को हुमायूं के दरबार में भी भेजना पड़ा था, लेकिन वही शेर खां चौसा के युद्ध में हुमायूं को बुरी तरह से पराजित कर दिया। चौसा का युद्ध हुआ 29 जून 1539 को। बंगाल से लौटते समय चौसा नामक स्थान पे हुमायूं का मुकाबला शेर खां से हुआ, चौसा नामक स्थान पर। और इसी युद्ध को चौसा का युद्ध कहा जाता है, जो 29 जून 1539 को लड़ा गया। और इसमें हुमायूं की बुरी तरह से पराजय हुई, यहाँ तक कि हुमायूं को जान बचा के भागना पड़ा। चौसा की युद्ध में ही हुमायूं अपनी घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया अपनी जान को बचाने के लिए, और फिर एक भिश्ती की सहायता से वो अपनी जान को बचा पाया। इसीलिए बाद में उसने उस भिश्ती को अपने वादे के अनुसार एक दिन का बादशाह भी बनाया था। तो चौसा का युद्ध हुआ 1539 29 जून को, 29 जून 1539 को। इसमें हुमायूं और शेर खां के बीच मुकाबला हुआ। शेर खां विजयी रहा, हुमायूं बुरी तरह से पराजित हुआ और जान बचा के उसको भागना पड़ा। चौसा के युद्ध के बाद ही शेर खां ने अपना शेर शाह का उपाधारण किया। शेर खां का नाम बदल दिया और शेर शाह के उपाधि धारण कर किया। उसने खुतबा पढ़वाया और सिक्का भी ढालना प्रारंभ कर दिया। और इसके बाद जो अगला निर्णायक युद्ध हुआ वो कन्नौज के समीप बिलग्राम नामक जगह पे, जिसे कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है, वो शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ, शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं एक बार पुनः बुरी तरह से परास्त हुआ और उसको भारत छोड़कर भागना पड़ा। कन्नौज और
कन्नौज के समीप बिलग्राम में हुआ। यह युद्ध 17 मई 1540 को लड़ा गया। 17 मई 1540 को हुआ था बिलग्राम कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जिसमें हुमायूं और शेरशाह का मुकाबला हुआ। शेरशाह विजयी रहा, हुमायूं को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद 1545 में हुमायूं ने अपने आप को मजबूत करना प्रारंभ किया और अंततः काबुल कंधार पे और बाद में 55 तक आते आते उसने लाहौर पर भी अधिकार कर लिया। और भारत पे उसकी विजय के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अभियान था, सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था, वह युद्ध था मछीवाड़ा का युद्ध, जिसमें उसका मुकाबला जो है अफ़गानों से हुआ और जिसमें अफ़गानों की पराजय हुई। इस युद्ध में मुग़ल सेना का नेतृत्व किया था इस युद्ध में मुग़ल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया और अफ़गानों का नेतृत्व किया नसीब खां व तातार खां ने। इसमें हुमायूं मुग़ल विजयी रहे। तो मछीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 को लड़ा गया। मछीवाड़ा नामक स्थान पे यह युद्ध हुआ मुग़लों और अफ़गानों के बीच। मुग़ल सेना का नेतृत्व किया बैरम खां और अफ़गान सेना का नेतृत्व किया तातार खां और नसीब खां ने। इसमें अफ़गानों की पराजय हुई और हुमायूं का भारत में विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। मछीवाड़ा के युद्ध के बाद शीघ्र ही अफ़गानों से हुमायूं का मुग़लों का दूसरा मुकाबला हुआ 22 जून 1555 को। 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध हुआ अफ़गान और मुग़लों के बीच। अफ़गान सेना का नेतृत्व किया सिकंदर सुर ने, जबकि मुग़ल सेना का नेतृत्व किया हुमायूं का कुशल सेनापति बैरम खां। इसमें सिकंदर सुर के नेतृत्व में अफ़गान सेना जो लड़ रही थी वो बुरी तरह से पराजित हो गई और हुमायूं का दिल्ली की गद्दी पे अधिकार हो गया। सरहिंद के युद्ध से ही मुग़लों को एक बार पुनः भारत का राज सिंहासन मिल गया। तो युद्ध कौन कौन से हुए? पहला जो युद्ध था वो दोहरिया का युद्ध हुआ था महमूद लोदी की सेना के नेतृत्व में अफ़गान सेना और हुमायूं के बीच। हुमायूं इसमें विजयी रहा। दूसरा जो युद्ध हुआ वह जो है वो चौसा का युद्ध था, जो शेर खां के नेतृत्व में अफ़गान सेना और हुमायूं के नेतृत्व में मुग़ल सेना के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई। तीसरा जो युद्ध था जो वो लड़ा गया 17 मई 1540 को कन्नौज बिलग्राम का युद्ध कहलाया और ये भी हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ। इसमें भी हुमायूं परास्त हुआ और भारत छोड़ के उसको भागना पड़ा। इसके बाद जो युद्ध उसके समय का महत्वपूर्ण था वो था मछीवाड़ा का युद्ध। यह तातार खां और नसीब खां के नेतृत्व में अफ़गान सेना और बैरम खां के नेतृत्व में मुग़ल सेना के बीच हुआ, जिसमें मुग़ल विजयी रहे। और अंतिम जो युद्ध था जो 22 जून 1555 को लड़ा गया सरहिंद का युद्ध, जिसमें अफ़गानों का नेतृत्व किया सिकंदर सूर ने और मुग़लों का नेतृत्व किया मुग़लों के कुशल सेनापति बैरम खां ने। और इस युद्ध में भी जो है मुग़लों की विजय हुई और मुग़लों को पुनः भारत का राज सिंहासन मिल गया। मुझे उम्मीद है कि आपको इन युद्धों के बारे में जो है तथ्यात्मक जानकारी मिल गई होगी, समस्त जानकारी मिल गई होगी और यह आपकी आने वाली परीक्षाओं में उपयोगी होगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। और इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।